जवाब दिया है सखियों ने कि सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में आए। सुनो सजनी सजनी राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम। बगिया में आए फूल बगिया में आए, बगिया में आए फूल बगिया में आए। सुनो गुइया सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम। महाराज जब सखियों ने जवाब दिया तो इधर कि देख राम छब छिया मत भटकी और छिया देख मन प्रभु मत अटकी। तो कहते हैं सीता को देख करके प्रभु राम का मन था वो भटक गया। इधर प्रभु ने सीता को देखो, सीता ने राम को देखो। तो कहते हैं महाराज कहते हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा पंग गारे रीत अनुपा। स्त्री स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती कि नार स्वभाव सत्य कब कहे अब गुण 8 सदाओं रहे। नारी कितनी भी भोली भाली हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन 8 अवगुण उसमें हमेशा रहते हैं। कहते हैं महाराज कि जब से नार अहिल्या तारी तब से नाम पढ़ो पग उधारी। और भृगु ने लात छाती में मारी तब से नाम पढ़ो पग उधारी। कहते हैं भगवान कन्हैया का नाम पड़ा था पग उधारी, तो यहीं से पड़ा था महाराज। इधर तो सीता जी अपने राज्य में चली आई हैं और जैसे ही पग रखा तक तो यहाँ कहते हैं कि सीता को देख करके नर नारी मोहित नहीं हुए थे महाराज। तो इधर कहते हैं कि महाराज जनक ने एक बात सोची क्या कि एक बार सीता लीप रही थी तो उन्होंने अपने एक हाथ से ही धनुष को उठा दिया था। वो धनुष किसका था? शिव शंकर का, भोले बाबा का धनुष था, क्योंकि वो धनुष कोई उठा नहीं सकता था। सीता ने एक हाथ से उठा दिया था। तो जनक ये दृश्य देख रहे थे महाराज। ये दृश्य देखा और वहीं पर एक बात को दिल में ठाना कि जिस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में अपनी सीता का विवाह कर दूंगा। इधर तो जब जनक ने ये दिल में ठानी है तो बड़े बड़े संत महात्माओं, जितने बड़े बड़े राज्य थे, सबको निमंत्रण भेजा कि जो ये धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह कर दूंगा। जब ऐसा है, लेकिन कहते एक जगह पर जनक ने पत्र नहीं भेजा था। कहाँ पर? अवधपुरी में। और क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि इनके एक राज्य में एक बार जो एक औरत थी ना और एक ब्राह्मण देव थे, तो वो तपस्या कर रहे थे, पूजा। तो वो वहां से अपने पति को के साथ में जा रही थी तो कमंडल में पैर लग गया था महाराज। तो कमंडल फैल गया था।
बाबा बोले कि तूने अपने पति के ब्रह में देख करके ये कमंडल लुढ़का दिया है, जा तेरी पति की सुबह होते ही मौत हो जाएगी। लेकिन वो भी स्त्री पतिव्रता थी। उसने कहा बाबा मैं सुबह होने ही नहीं दूंगा, देखे मेरे पति की मृत्यु कैसे होती है। तो कहते हैं महाराज वो पतिव्रता स्त्री ने सुबह ही नहीं होने दी, सूरज ही नहीं निकले लेकिन सुबह हो गया। तो कहते हैं अवधपुरी में जब ये बात को पता चला कि अगर कोई पतिव्रता होए तो पानी डाल दे आई के संत पे, अगर पानी डाल दे तो सूर्य भी उग जाएंगे और इसका पति भी बच जाएगा। तो कहते हैं तब अवधपुरी से एक मैतरानी आई थी, उसने पानी डाला था, पति भी जीवित हो गया और सूर्य भी उदय हुए महाराज। इसलिए राजा जनक को डर था कि जब इतना बड़ा काम एक छोटा सा मैतर कर गया, अगर कोई मैतर हमारी सीता को कहीं विवाह ले गया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए कोई पत्र नहीं भेजा था। जब बहुत राजा महाराजा आते हैं कि भूप शेष दस एक कई बारा और लगे उठावन टरे न ठारा, धनुष को उठाते महाराज, उठाने की तो बात छोड़ो धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। तो राजा जनक ने सोचा अब क्या किया जाए और क्या बोले हैं, सर को पकड़ के बैठ गए।